चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताते चले भोपाल से कि ये बड़ी खबर जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। कहा जा रहा है अब तक पूरे प्रदेश में 40 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग भी अब लगातार भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि अब तक पूरे प्रदेश में 40 इंच बारिश दर्ज की गई, जहां इंदौर उज्जैन संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर जबलपुर में भी भारी बारिश के आसार हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा क्या आंकड़ा बताया गया? जी बिल्कुल नैन्सी, मौसम विभाग का कहना है कि अभी मध्य प्रदेश का जो अगर कोटे की बात करें तो 24% ज्यादा कोटा हो चुका है। मध्य प्रदेश का जो सामान्य होता है उससे ज्यादा बारिश हो चुकी है। और आप अभी भी देखेंगे कि लगातार जो चेतावनी दे रहा है मौसम विभाग भारी बारिश की, अति भारी बारिश की, और जो अगले 3 दिन है इसके लिए निमाड़ एरिया, मालवा के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने अति भारी बारिश की चेतावनी दी है, क्योंकि गुजरात सौराष्ट्र के जो इलाका है उसके ऊपर एक निम्न दबाव का चक्रवात बना हुआ है, जो अरब सागर से बना हुआ है। उधर से एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। इसी कारण आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से कई जगह बहुत तेज बारिश हो रही है। रतलाम में काफी ज्यादा बारिश हुई। अगर इंदौर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 119 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो काफी ज्यादा थी, और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तो अभी मौसम विभाग का कहना है कि जो ये सिस्टम बने हैं अगले 3 दिन तक, जो आपका निमाड़ एरिया है और जो गुजरात से सटे इलाके हैं, खासकर अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, इनमें अति भारी बारिश की चेतावनी है। और बाकी अगर हम बात करें कि जो हमारा भोपाल का इलाका है, नर्मदापुरम संभाग है, इधर की बात करें तो यहाँ का जो निम्न दबाव का क्षेत्र का जो चक्रवात बना हुआ था, अब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर बात करें निमाड़ इलाके की, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम की, फिलहाल इनके लिए अभी चेतावनी जारी की गई है और अति भारी बारिश अगले 24 घंटे में होने की संभावना है। बिल्कुल, यानी कि अभी 24 घंटे के भीतर हैवी रेन को लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन दिव्या, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारी बारिश की वजह से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर जाने की वजह से लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। उनके लिए अब रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के द्वारा उन तक क्या सहायता पहुंचाई जा रही है? क्या कोई राहत सामग्री उन तक पहुंचाई गई? जी बिल्कुल नैन्सी, जैसा कि रतलाम में और इंदौर में देखने में आया कि लगातार बारिश के कारण पानी घुस गया लोगों के घरों में, तो ऐसे में प्रशासन उनको निकालने का काम कर रहा है, रेस्क्यू का काम कर रहा है और उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। जो निचली बस्तियां हैं उधर पानी भर जाता है, उधर पानी भरने की खबरें आ रही है, तो वहां से लोगों को निकाला जा रहा है और सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। वहां उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही है, खाने पीने का सामान दिया जा रहा है और मॉनिटरिंग कर रहा है प्रशासन कि क्या स्थिति है, उसको स्थिति को देखते हुए अपने कार्रवाई कर रहा है। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि स्थानीय प्रशासन उन इलाकों पर नजर बनाए हुए है जहां पर कहीं ना कहीं बाढ़ की संभावना है या जल जमाव की स्थिति वहां पर बन सकती है। लेकिन रैन बसेरों की यदि बात करें और सबसे ज्यादा अगर समस्या आती है तो जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें अक्सर ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से उनके जो घर हैं वो पानी में डूब जाते हैं। और ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि देखते हैं। बिल्कुल, बोलिए। जी बिल्कुल, ऐसे आपका ठीक कहना है कि जो गरीब तबका है, जो फुटपाथ पे अपनी गुजर बसर करता है, जिनके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। हालांकि जो रैन बसेरे हैं वो नाकाफी है। जो लोग हैं जिनकी जो परेशान है और इस बारिश से, और जिनके कारण इनका जो आशियाने वो छीन गए, फुटपाथ पे जो सोते थे वो भी मतलब वो छीन गया एक तरह से। तो कहीं ना कहीं वो एक समस्या जरूर है। हालांकि शासन का कहना है कि हम उनको रैन बसेरों में शिफ्ट कर रहे हैं, सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट करके उनको भोजन और दवाइयां मुहैया करा रहे हैं। प्रशासन का ये दावा जरूर है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जितने रैन बसेरे हैं या जितनी सुविधाएं दी जा रही है इस गरीब तबके के लिए वो नाकाफी है। बिल्कुल,
लेकिन दिव्या, एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा इसी से जुड़ा हुआ। जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं अलग अलग तरह से। एक वो तबका है जो फुटपाथ पर रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है, उनका घर बारिश में छिन जाता है उनसे। तो दूसरा वो तबका जो अपने घर में है लेकिन निचले इलाकों में होने की वजह से, बाढ़ की वजह से पूरा उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और तीसरा जो प्रमुख कारण है जनजीवन अस्त व्यस्त होने का, कि जब मौसम में बदलाव होता है या जब भी इस तरह का मौसम बनता है तो जो मौसमी बीमारियां हैं वो अक्सर ज्यादा फैल जाती हैं। डायरिया हुआ या मलेरिया हुआ, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो लोगों को ग्रसित करती हैं। तो स्वास्थ्य अमला कितना अलर्ट है, कितना सक्रिय है? जी बिल्कुल नैन्सी, जैसा कि असामान्य बारिश जो ये हो रही है, लगातार एकदम तेज बारिश हो रही है, तो कभी मौसम करवट ले रहा है, अचानक से धूप खिलने लगती है। इसका असर लोगों पे, सामान्य जन पे बहुत पड़ रहा है। अभी बारिश हो रही तो पानी घुसता है, अभी जैसे ही थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो जो बीमारियां हैं वो उनका प्रकोप बढ़ जाता है, जैसे कि डायरिया है, मलेरिया है, और भी जो बीमारियां, मौसमी बीमारियां हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग खबरें दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल में कैसे लोग पहुंच रहे हैं, कितनी बीमारियां हो रही है। सबसे ज्यादा जो अभी प्रकोप होता है डेंगू का होता है, और लगातार शासन मॉनिटरिंग करके निगरानी करता है कि डेंगू के केसों पे, और नगर निगम भी कई जगह छिड़काव करता है, निरीक्षण करता है इलाकों का। जो ग्रस्त जो घनी बस्तियां होती हैं उनका जो ऑफिसेस होते हैं, कार्यालय होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, हर जगह का जो होता है उसका निरीक्षण किया जाता है कि कहीं भी अगर डेंगू के लार्वा मिलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई तक की जाती है। इसके बाद भी हम लगातार देख रहे हैं कि जब ये मौसम जैसे ही बदलता है, बरसात का, बारिश का जैसे मौसम ये बदलना शुरू होता है, वैसे ही बीमारियां बढ़ जाती है। और ये लगातार जो हॉस्पिटल से प्रदेश भर की बात करें तो लगातार अस्पतालों में जो मौसमी बीमारियां हैं, छोटे जो डेंगू है, वायरल है, उनके मरीज पहुंच रहे हैं। और जो छोटे बच्चे खासकर, इन पे बीमारियों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि बच्चों की तादाद बहुत, जो बीमार बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत पहुंच रही है अस्पतालों में। बिल्कुल, यानी कि स्वास्थ्य अमला भी हालांकि अलर्ट मोड पर है और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि अपने स्तर पर तो वो अपना ख्याल रखें ही, लेकिन स्थानीय प्रशासन भी उनके साथ में हर संभव मदद के लिए खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 40 इंच बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इधर इंदौर, उज्जैन संभाग में बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और जबलपुर की यदि बात करें तो जबलपुर में भी भारी बारिश के आसार हैं, यानी कि 24 घंटों के लिए मध्य प्रदेश में हैवी रेन का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और इसी क्रम में इंदौर, उज्जैन हो या जबलपुर संभाग हो, सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है।